हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि लिखा है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो एनडीए में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम उसको वर्बली सॉल्व करेंगे, है ना, और समय बचा के सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे वर्बल सॉल्व करने की जिससे कि समय बचे। ठीक है। और चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं और नहीं भी रिपीट हो गए तो उसी पैटर्न के भी आते रहते हैं, तो कंसेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है ना। तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग समय बचा करके करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के आंसर वर्बली कैसे जवाब दें, तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है। In an examination 70% student passed in physics, 80% student passed in chemistry, 75% student passed in mathematics, 85% student are passed in biology, and if x% student fail in all the four subject, then what is the minimum value of x? तो चारों के चारों सब्जेक्ट में फेल होने वाले x% स्टूडेंट हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे कॉमन ना हो। देखिए यहाँ पर अगर 70% आर पास्ड इन फिजिक्स का मतलब 30% फेल इन फिजिक्स, 20% आर पास्ड इन केमिस्ट्री इसका मतलब 20%, 80% पास इन केमिस्ट्री मतलब 20% फेल इन केमिस्ट्री, 75% पास इन मैथमेटिक्स मीन्स 25% आर फेल, एंड 15% 85% पास इन बायोलॉजी इसका मतलब 15% आर फेल इन बायोलॉजी, ये तो मतलब हुआ। और यहाँ जो पूछा जा रहा है कि x% स्टूडेंट फेल इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? तो हो सकता है कि चारों चारों सब्जेक्ट आपस में क्या हो, फेल वाला कॉमन ना हो, एक भी कॉमन नहीं हो सकता है। और होगा भी तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम में इन चारों में जो मिनिमम है 15, 15 पूरे बायोलॉजी फेल होने वाले होंगे, और बाकी और इसके 15 ले लिया, 15 ऐसे होंगे जो केवल मतलब फिजिक्स में पास होंगे, बायोलॉजी में नहीं होंगे। तो 15 इसका कॉमन ले लिया, 15 इसमें कॉमन, 15 इसमें। तो जो एक्स की वैल्यू होगी जो कॉमन वाली होगी वो 0 से 15 तक वैल्यू करेगी, 15% तक वैरी करेगी। नहीं भी कॉमन हो सकता है, और कॉमन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से जो चारों में जो मिनिमम है, क्योंकि फेल का परसेंटेज पूछ रहा है तो 30% फेल, 20%, 25% और 15%। तो 15-15 पूरा ले लिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा उसमें नहीं भी हो सकता, बायोलॉजी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ एक्स वैल्यू वो इन चारों में जो मिनिमम होगा हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो सकती, 0 भी हो सकती है। क्यों हो सकता? कोई कॉमन हो कि जो चारों सब्जेक्ट पास हो, कुछ में चारों सब्जेक्ट फेल हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ में फेल हो सकता है दूसरे में ना फेल हो। ठीक है, जिसमें ये फेल हो उसमें हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट वाले ना फेल हो। तो चारों के चारों सब्जेक्ट फेल होने वालों की संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं भी हो सकती है, 0 हो सकती है, और ज्यादा ज्यादा होगी तो इन चारों में जो सबसे छोटा होगा वो पूरा पूरा हो जाएगा। तो इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 15। तो यहाँ पर फिक्स तो नहीं बोल सकते हैं 10, 12, 15, तो नन ऑफ दिस विल बी आंसर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना ही होगा 10 होगा। ठीक है, ये वेरी कर रही है, एक भी हो सकती है, दो भी सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है ना, ज्यादा ज्यादा 15 हो सकती है। तो ये रेंज में वेरी करेगी, इसलिए मिनिमम इसका कह नहीं सकते कि 0 ही होगा, 0 से लेकर के 15 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसलिए नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। तो देखो ये वर्बल हो गया, क्योंकि पास का दिया तो फेल का परसेंटेज निकाल लिया, और फेल का परसेंट निकालने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि चारों चारों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे जो हैं वो कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट चारों में है। तो भाई चारों में ऐसा तो कुछ नहीं किया है कि सब में कॉमन होगा, नहीं भी कॉमन हो सकता, अलग अलग भी हो तो सकता है सब्जेक्ट के। और कॉमन ज्यादा ज्यादा कॉमन कराओगे तो 15-15 पूरे पूरे, क्योंकि चारों में पास कराना, तो ये तो 15 मिनिमम वाला पूरा ले लो, बाकी एक्स्ट्रा जो बचेगा दूसरे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा इसकी वैल्यू जो चारों चारों सब्जेक्ट में पास हैं वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 15 हो जाएगी। चारों में जो कम है वो मैक्सिमम पूरा पूरा ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आता वेरी कर रही, दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस विल बी आंसर। तो कुछ इसमें पेन चलानी यूज नहीं, केवल समझने की बात। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी बात। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ए इक्वल टू ए यूनियन बी, यूनियन ए माइनस बी, और ए यूनियन बी माइनस ए सबको लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? इसमें से कौन करेक्ट है?
तो ए यूनियन बी में ए बी का पूरा ले लेंगे और उसमें ए ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे, ए वाला तो ए यूनियन बी रहेगा, तो पहला तो गलत हो गया है ना। दूसरा वाले में क्या करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे समझिए, इसको ये ए ले लिया तो ये बी ले लिया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब सारा रीजन, कंप्लीट रीजन है ना, और ए माइनस बी का मतलब हो गया, कलर चेंज कर दे, ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में हो, ए माइनस बी, तो सारे रीजन का इसका ये वाला हम जब यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा, ए तो नहीं होगा, ए यूनियन बी आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा है ना। आ जाए ए यूनियन बी माइनस ए, तो ए में बी माइनस ए ये वाला घटा दें, ये हो जाता है बी माइनस ए, ये वाला हम लोग क्या किया, बी माइनस ए यहाँ पर किया, तो ये वाला बचा, और उसके साथ हम एक जोड़ देंगे, तो ये वाला रीजन बी माइनस ए और ए, तो ए यूनियन बी बराबर होगा, तो दिस इज फाउंड टू बी करेक्ट। समझ रहे हो चीज को, यहाँ पर ए यूनियन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब जो बी में हो ए में हो, इतना रीजन बी माइनस ए, और इसके साथ ए का यूनियन ले लोगे तो ये सारा पूरा रीजन, पूरे रीजन को यूनियन बी बोलते हैं, जो कि इसके बराबर है। और तीसरा जो कह रहा है बी इक्वल टू यहाँ पर ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, ए यूनियन बी मतलब सारे में हम ए माइनस बी ये घटा दें, ये वाला घटा दें, तो सिर्फ बी बचेगा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो आराम से हो रहा है, केवल दिमाग में फिगर रखो और समझ लो, कोई जरूरी नहीं फिगर बनाओ, ये तो समझाने के लिए हम लोग बनाते हैं, आप मन में भी समझ सकते हो कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पूरा रीजन होगा, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ये वाला, बी माइनस ए का मतलब सिर्फ ये वाला, जो बी में हो ए में ना हो, यानी कॉमन वाला नहीं रहेगा, है ना। तो इतना तो पढ़े होगे, तो वर्बल हो सकेगा, समझाने के लिए मैं फिगर बता के समझाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि let s equal to x such that x square plus 1 equal to 0, x is real, then s is equal to, है ना। तो ये सेट बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इस रूल को जो फुलफिल करे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस आई आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो इस केस में जबकि कह रहा है x रियल है, तो संभव नहीं, अगर रियल होता ही आता तो यहाँ पर हम लोग इसका ये इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होती, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं इंडिविजुअली, तो इसीलिए x रियल है, और जिसमें रियल है ही नहीं तो इमेजिनरी है, इसलिए नल सेट विल बी द। देखिए इसका हम लोग x इक्वल टू क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अंडर रूट -1, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस आई होगा, और जबकि x कह रहा है रियल है, तो ये तो इमेजिनरी निकला, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें हो, रियल होता कुछ भी प्लस -1 होता तो ये होते एलिमेंट, तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब नल सेट है, एम्प्टी सेट, नो रियल वैल्यू इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस, है ना। जो इसको फुलफिल करे, सेटिस्फाई करेगा, वही इसके मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे सेट के, तो कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, इसलिए ऐसे सेट को नल सेट बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कह रहा है ए इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग द 2 और 3 एलिमेंट्स, तो 2 और 3, तो 10 में से 2 2 वाले 10c2, तो 10c2, और 10 में से 3 3 वाले 10c3, तो 10c2 क्या होगा, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 45, और 10c3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 3 उधर बचेगा, 2 8, तो 8 और आपका 3 24 यहाँ पर 120 आ जाएगा कैंसिल होकर के, तो 120 और 45 क्या हो जाएगा 165। देखिए मैंने कैसे किया, इसमें 2 2 वाले हो जाएगा 10c2 और प्लस 10c3, तो 10c2 हो जाएगा 45, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 45 होगा, और 10c3 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मैंने मन में किया, इसको 3 किया और इसको क्या किया 4 किया, तो 12 इंटू 10 120 इधर हुआ 45 हुआ, तो यहाँ पर 45 और प्लस 120 इट विल बी 165, दैट विल बी, क्योंकि ये जो यहाँ पर सेट में जो 1 से 10 तक नंबर दिए हैं, तो उसमें से हमें ऐसे सबसेट निकालना है जिसमें 2 एलिमेंट हो या फिर 3 हो, आइदर 2 और 3, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3, तो 2 2 वाले 10c2, 2 2 वाले जितने सबसेट होंगे इतना तो कॉम्बिनेशन पड़े होंगे, और 3 3 वाले 10c3, तो इनका मन में कैलकुलेशन कर दिया, 45 9 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 5 जा 45 हुआ, और उधर 10c3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2,
तो उधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 120, और दोनों को जोड़ दिया 45 प्लस 120 दैट विल गिव 165, है ना। तो दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इस केस में, लेट ए एंड बी बी द सबसेट्स ऑफ एक्स, कोई एक सुपरसेट होगा उसके सबसेट हो गए, और सी का क्या क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए में हो बी में ना हो, है ना, यूनियन ए में ना हो और बी में हो, और ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन एक्स देन व्हाट इज सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, तो सी इक्वल टू में या तो ए में हो या तो बी में हो, तो यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हो गया, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला और ये वाला, तो ए माइनस इंटरसेक्शन बी ना, बी में ना हो ए, तो ये वाला रीजन पूछ रहा है, और ये वाला जो बात कर रहा है ये सिर्फ ये वाला है ना, ए मन ना हो और बी में हो, यानी ए नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो या तो इसमें हो, तो हम यूनियन में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो आइसोमेट्रिक डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें। तो फिगर को पहचानो उसका मतलब क्या है और कौन सा रीजन है, और वो रीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना आसान। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इस पर 6 7 है, दो क्वेश्चन है, ये वाला इसके आगे वाला, है ना, एक पेज में तो एक ही लिखा है यहाँ पर, तो हम आगे भी देखेंगे इसी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट, 54 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी, 83 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, अच्छा ओनली बात है, तो आपको 3 बना देना सर्किल तीनों सब्जेक्ट के, और उसमें अंदर फुलफिल करना होगा जो भी डेटा गिवन है। तो देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, बहुत बढ़िया बात है, 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो जैसे इसका फिगर बनाओगे, 3 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर है 50 स्टूडेंट 54 आर गुड इन हिंदी ओनली, इसका हिंदी लिया तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हिंदी में केवल हिंदी में पास होने वाले बाहर नहीं होगा, हिंदी में पास होने वाले तो ये भी होगा, ये भी अभी सारा रीजन हो गया, पूरा सर्किल को है, लेकिन ओनली हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी में हो बाकी में ना हो, कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी यहाँ पर गुड होंगे, तो लेकिन ओनली लिखा है तो केवल इसी रीजन पर बात करेंगे, है ना। उसके बाद 63 इन हिंदी हो गया, 54 इन हिंदी हो गया, 63 स्टूडेंट, है ना, 63 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम इसका मैथ ले लेते हैं, मैथ में कितने हो गए गुड 63, तो 63 केवल मैथ मतलब इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद 41 स्टूडेंट आर गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश वाला नीचे ले लेते हैं इंग्लिश, तो ये कितना है इंग्लिश वाले ओनली इसमें भी है 41 हो जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, तो हिंदी मैथमेटिक्स वाले 18 स्टूडेंट हैं, और 10 आर गुड इन ऑल द 3, तो 10 इसके अंदर चले गए, ये तीनों वाले 10 हो गए, अब ये 10 है तो ये 8 बचा, आप जवाब दे देंगे, हो गया सारा इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश का छोड़ देना, तो यहाँ पर 54 प्लस 8 और प्लस 63 ऐड कर लो, तो 54 और प्लस 8 प्लस 63, तो 54 और 8 62 आएगा, 62 प्लस 63 125, तो 125 स्टूडेंट हो। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो मैंने इसमें डाल दिया कि भाई हिंदी केवल हिंदी में गुड होने वाले 54 स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ में केवल, अगर मैथमेटिक्स बोलते होता तो बाहर जाता मैथमेटिक्स तो पूरा सर्किल का रीजन आ जाता है, उसके नंबर काउंटिंग में आ जाते, केवल मैथ का मतलब ये वाला, केवल हिंदी मतलब ये वाला, केवल इंग्लिश का मतलब 41 ये वाला, और 18 आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, और उस 18 में से कह रहा कि 10 आर गुड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो 10 यहाँ जाएगा तो 8 यहाँ बचेगा, तभी तो 18 होगा। अब कह रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश,
या तो ये भी चलेगा, ये वाले स्टूडेंट दोनों में चलेगा, क्योंकि तो हिंदी में भी गुड है, मैथ में भी गुड है, तो इसमें काउंटिंग में आ जाएगा, बट अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, या तो हिंदी में या तो मैथमेटिक्स में, या तो मतलब दोनों में, इधर दिस और दिस और दिस। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 54 प्लस 8 दैट इज 62, 62 प्लस 63 दैट इज 125, 125 विल द आंसर इन दिस केस। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स वाले, पिछला जब आप डायग्राम देखोगे तो हिंदी एंड मैथमेटिक्स वाले क्या था, 8 था, 8 था, है ना, बट नॉट इन इंग्लिश, तो 8 विल बी द आंसर इन दिस केस। अभी हम जो फिगर बनाए थे, तो आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, पिछला में दिस वन हिंदी, मैथ और इंग्लिश था, है ना, तो इसमें कितना था 63, इसमें कितना था 54, 54, जस्ट 54 आर गुड इन हिंदी। तो इसको हिंदी लिए थे इधर, तो हिंदी लिए थे, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हिंदी का हो गया 54, मैथ का हो गया 63, और इंग्लिश का हो गया कितना था, आई थिंक 41, यस 41 था, है ना, 41, केवल इंग्लिश में 41, केवल बात कर रहा है तो इसलिए उसके अंदर जाएगा, है ना। और ये था 18 क्या थे जो दोनों में, है ना, यहाँ पर गिवन है कि देर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, से 18 हो गए, और 10 ऐसे से जो तीनों में थे, तो ये 8 बचे, तो यही आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि आप पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी एंड मैथमेटिक्स दोनों सर्किल में कॉमन हो, और दिया है बट नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश वाला हटा देंगे, क्योंकि ये 10 हैं जो हिंदी मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी गुड हैं, तो कह रहा है इंग्लिश वाला छोड़ करके मैथ और इसमें, तो 8 विल बी द आंसर, दैट्स व्हाई दिस इज दैट। तो ये फिगर दिमाग में रखोगे और उसका मतलब जान जाओगे, आराम से कर लोगे, इट इज नॉट दैट मच टफ, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी यील्ड्स दैट, कह रहा है 680 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक एंड 215 लाइक डांस, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ। तो इंटरसेक्शन चाहिए म्यूजिक डांस का, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम में टोटल घटा देंगे, तो दोनों का सम करेंगे, तो इस केस में टोटल तो ये हुआ, और दोनों का सम करके दैट इज इतने स्टूडेंट आर म्यूजिक इतने, तो इन दोनों का सम किया, तो दोनों का सम में 680 और प्लस 215 तो हो जाएगा 895, 895 और माइनस ये आपका टोटल 850 घटा दोगे तो 45 लिखता है आंसर, हो गया। देखिए आप ये पढ़े होगे हमने क्या किया, तो यहाँ पर इन म्यूजिक यूनियन डांस की जो संख्या होगी उसकी बात करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन म्यूजिक प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डांस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट म्यूजिक एंड डांस दोनों में, ये तो ये इसकी वैल्यू पूछी जा रही, तो इसको इधर लाओगे और इसको उधर ले जाओगे, तो वही दोनों का सम किया, दोनों का सम किया कितना 680 और प्लस 215, ये दोनों का सम किया, इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओ जाओगे तो माइनस 850, तो दैट विल गिव 45, ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर कॉमन टू दिस म्यूजिक एंड डांस, ये वाला पूछा जा रहा है, इसको इधर लाओ निगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये वाला उधर चला गया, तो वही मैंने इंडिविजुअल का सम मन में करके टोटल घटा दिया यूनियन वाला, है ना। तो यही पूछा जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ, है ना, म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक एंड डांस दोनों वाले पूछा जा रहा है, तो ये भी दिया ये भी दिया ये भी दिया है और वो पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 55। तो इतना तो आप पढ़ोगे सेट थ्योरी में, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ म्यूजिक डांस की बात है, दो सेट में तो बहुत आसान है, वो तो वर्बल दिमाग में होता है, दोनों का यूनियन का संख्या इंडिविजुअल का सम और कॉमन वाला घटा देंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है जब हम इसका में बात करेंगे इसको जोड़ेंगे 2 बार कॉमन हो गया तो 1 बार घटा देते हैं, तो यूनियन को होता है ना, एक बार सारा सेगमेंट नंबर होता है, तो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट पढ़िएगा, which of the following sets has all the elements as odd positive integer, तो odd positive integer तो यहाँ सब क्यूबिक इक्वेशन दिया है, तो क्यूबिक में क्या करोगे, जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ोगे थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में तो फॉर्मेशन बताएंगे, तो सारे के सारे ऑड होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड ही होगा,
तो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस, है ना, माइनस A3/A0। तो कौन सा प्रोडक्ट में देखे कौन सा ऑड है, क्योंकि एक भी इवन होगा तो इवन बना देगा, तो तीनों के तीनों रूट ऑड होना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट वाला कांस्टेंट होता है। जब आप फैक्टर करते हो, है ना, तो तीनों प्रोडक्ट, तो दिस विल आंसर 15, दिस विल आंसर। इसका मतलब है तीनों प्रोडक्ट करोगे, तीनों का सम करोगे 9 है, तो 1 + 3 + 5 9 आ जाएगा, तो उसके रूट होंगे 1 + 3 + 5, ये 9 आ जाएगा सम ऑफ द रूट। तीनों प्रोडक्ट करो 1 × 3 × 5 15, ये आ जाएगा, और इसमें होता है 2 का प्रोडक्ट सम। तो जब थ्योरी आप पॉलिनोमियल पढ़ो तो उसमें बताया जाएगा कि हाउ टू फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन वर्बली वंस 3 रूट्स आर गिवन। तो तीनों के तीनों रूट 8 होने, तो 8 का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट हमेशा होता है, तो यही कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ इवन दिख रहा है तो कम से कम 1 ऑफ द रूट इवन होना ही पड़ेगा, तभी तो इवन आएगा। तो तीनों के तीनों 8 आने के लिए तभी होगा, क्योंकि 8 × 8 8 ही हो सकता है, इवन तो होगा नहीं। एक भी इवन हो गया तो फिर इवन बन जाएगा प्रोडक्ट में, तो इसीलिए यही दिया है। तो हम लोग बिना सवाल किए हो गए, वैसे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1 3 5 आर द रूट्स, है ना, प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट यूज करना है, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जब बताया जाएगा तो उसमें आप समझ जाओगे। हम लोग मूव करते हैं इसमें। कह रहा है द कार्डिनिटी ऑफ द सेट ए इज 4। कार्डिनिटी क्या, सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं कार्डिनिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनिटी। तो ए में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, देन व्हाट इज द कार्डिनिटी ऑफ द ए इन सिमेट्रिक बी, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये ए है और बी है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब इसमें और इसमें। अब भाई इसमें तो 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, ये तो नहीं दिया ना कितना कॉमन है। कह रहा है इसमें के एलिमेंट कितने होंगे जो केवल ए में हो या केवल बी में हो। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है या तो ए में या तो बी में, कॉमन वाला नहीं। अब ये तो पता नहीं कि कितने कॉमन है, जब तक सेट ए बी नहीं देगा तब तक कैसे निकाल पाओगे कितने कॉमन, कैसे देख पाओगे। तो यहाँ पर इस केस में इट कांट बी डिटरमाइंड एज द सेट ए एंड बी आर नॉट गिवन। अगर ए बी सेट दिए होते तो हम एक कॉमन देख लेते, कॉमन वाला हटा देते, ए और ये जोड़ देते, केवल ए में केवल बी में कॉमन वाला हटा देते, सिर्फ ए में और सिर्फ बी में। तो ये तो कॉमन वाली बात तभी पता चलेगी जब दोनों सेट दिया रहेगा, तब तुम देख पाएंगे दोनों में कितना कॉमन है, क्या कॉमन है। यही नहीं पता है तो इट कांट बी डिटरमाइंड, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि इफ पी क्यू आर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन व्हाट इज पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर इक्वल टू। तो इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इसमें पी तो कॉमन है, तो पी कॉमन है तो ये हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो इसमें और इसके पॉइंट कॉमन हो, तो पी कॉमन है तो पी वाला इसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन होता तो पी क्यू आर लेते, तो ये तो बहुत आसान है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या रहा है, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन पर जेड इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी। जो इसमें भी हो तो इसके रूट तो ±1 हुए, और इसके ये क्यू रूट ऑफ यूनिटी में जब सॉल्व करते होगे तो देखोगे ओमेगा स्क्वायर आता है, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसके दोनों रूट कॉम्प्लेक्स, इसके दोनों रूट रियल, तो इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन होगा नहीं, नल सेटल आंसर साफ साफ। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज है, थ्योरी ऑफ यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल भी पहले यूज हुआ था, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो गया। तो जब सारा चैप्टर पढ़ लोगे तब ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल अभी तो जितना पढ़े हो उतना हम समझा रहे हैं। इसमें x इक्वल टू साल कर प्लस माइनस, तो ये जो सेट ए होगा उसमें एलिमेंट 1 कामा -1 होगा, 1 कामा -1 होगा, और इसमें ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो जानोगे, इसको सॉल्व करो, इसका रूट जो है इमेजिनरी आएगा, तो इसका इमेजिनरी इधर रियल, दोनों में इंटरसेक्शन नल होगा, कुछ भी कामा नहीं होगा, दैट विल द आंसर, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब तो मैक्सिमम वर्बली बनता जा रहा है। देखिए इस केस में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन हो और ए में हो, और भी ये तो सही हो गया। ये पहले क्या कर 3 सेट की बात कर रहा है, दिस एंड दिस कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन हो, और फिर ए में हो बी में हो, ये वाला चलेगा, और फिर ए में ना हो बी वाला हो, तो सारा रीजन क्या हो जाएगा, यूनियन बी के बराबर। तो फिगर दिमाग में रखो, जरूरी नहीं बनाओ, फिगर दिमाग में रखो करो। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इस केस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी नॉट, तो बी में भी ना हो, ये ए भी ले लेते, बी में भी ना हो और ए में भी ना हो, उसके बाहर वाला रीजन, और बाहर वाला रीजन का इंटरसेक्शन लेंगे तो बाहर वाला रीजन ही रहेगा, बाहर वाला रीजन का एक साथ यूनियन करेंगे
तो बाहर वाला रीजन के साथ ए और हट जाएगा, तो ए यूनियन बी के बराबर नहीं होगा, तो बी तो इसमें नहीं रहेगा, है ना, बी के बाहर है, ए ऐड करोगे तो ए वाला जाएगा, बी नॉट और ए, तो ये वाला रीजन तो नहीं आएगा, जबकि ए यूनियन बी में बी वाला रीजन होना चाहिए, इसलिए दिस विल बी रॉन्ग, तो ओनली वन विल बी करेक्ट। तो फिगर दिमाग में रखो, ये कहना क्या चाह रहा है, पूरा सेट थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा, पढ़ोगे तो ये सब वर्बल बनेगा, है ना। तो हम लोग अगला PYQ में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, let x be non-empty set and ABC are the be the subset of x, consider the following statements। तो यहाँ पर इस केस में A subset of C, it implies that A intersection B subset of C intersection B और A union B is subset of C union B, और A दिया है A intersection B subset of C union B, अगर A subset of C और अरे इसी का रिपीट कर दिया, ये जो अलग अलग दिया है इसी को फिर कंबाइंड दिया है तो अलग अलग कर दिया। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, दो सेट लेते हैं, तो ए सबसेट ऑफ सी, तो पहले हम लोग ये ए लिया, ए ले लिया, और ए इज सबसेट ऑफ सी, तो एक काम करो इसको बड़ा ले लो और ए इसके अंदर कर लो, ये सी ले लो, और ए सबसेट है तो इसके अंदर होगा, क्योंकि सबसेट में क्या होगा, सेट के सारे या कुछ एलिमेंट लेकर के बनाते हैं तो सभी के अंदर होगा। तो इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं ए, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड सबसेट ऑफ सी ऑफ कोर्स, तो सी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, है ना। जब ये ए सी का सबसेट है तो उसके अंदर होंगे, क्योंकि उसी के एलिमेंट से लेके तो बनता है, तो अंदर होगा। और इसमें बात क्या है, क्या कह रहा है कि ये सबसेट ऑफ सी, और यहाँ पर बी से कंपेयर करा रहा है, तो अब हम लोग बी एक सेट बना लेते हैं, तो बी का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, मान लो बी एक सेट ये भी हो गया, है ना। तो ए ग्रीन वाला हो गया, सी हो गया रेड वाला, और बी यहाँ पर ब्लूइश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, फुलफिल करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या सी इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी बी तो पूरा हो गया, तो ये पूरे का तो पार्ट है, तो सबसेट हो गया। देखिए यहाँ पर ये वाला फुलफिल कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए बी में कॉमन हो, ये वाला इज ए सबसेट ऑफ ए पूरा वाला, है ना, बी सी का इंटरसेक्शन पूरा वाला, तो ये तो सही हो गया। अब ए यूनियन बी जो सबसेट ऑफ सी यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए का ग्रीन वाले का और ये आपका पर्पल वाले का, तो दिस एंड दिस, इसको पूरा ले लेंगे, ए और बी का पूरा ले लिया, और ये सबसेट ऑफ सी यूनियन बी, तो सी पूरा और इसका भी पूरा, तो स्वाभाविक है इतना वाला जो पोर्शन हम ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, वो पूरे का इसके साथ का सबसेट है, तो ये भी इस फिगर से सही है, ये भी सही है, यानी दोनों सही। देखिए पहला यहाँ पर जैसा कि गिवन है कि ए जो सबसेट ऑफ सी, तो सी के अंदर ए लगा दिया और बी कोई होगा और सेट होगा। अब पहला केस है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बी में कॉमन ये हुआ, ये कॉमन इस वाले का सबसेट है, क्योंकि ये पूरे रीजन का उसी का पार्ट है, सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, सी बी में ये वाला कॉमन हुआ। और उसके बाद दूसरे में कह रहा है कि इसका यूनियन ए बी की यूनियन, यानी ये ग्रीन वाला और ये पर्पल वाला, ये सारा यूनियन मिला करके यूनियन जो आया वो इसके साथ का क्या है, सबसेट है, इसी के अंदर है भाई, इसके अंदर ही आप सी बी का यूनियन लिया ना, सी मतलब रेड वाला, इसका पर्पल वाला, इसका ये अंदर ही तो हुआ ना, तो ये उसका भी सबसेट हुआ। अब यही चीज अलग अलग दिया है, यही चीज यहाँ पे अलग अलग दिया है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिस, ए भी फुलफिल हुआ और ये वाला अलग, तो यहाँ पर सारा फुलफिल कर रहा है ना, वही चीज है सबसेट आपकी। तो इसी क्वेश्चन में जब पहला सब फुलफिल हो गया तो उसी के पार्ट भी फुलफिल होंगे, तो 1 2 3 ऑल द 3 विल बी करेक्ट। तो फिगर दिमाग में रखो, सेटिंग आप कर लो, सेटिंग करके अब उसमें करेंगे तो गंदा हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि इंटरसेक्शन मतलब क्या है, और जब वो किसी का अंदर हो जाएगा उसका पार्ट होगा तो सबसेट कहलाएगा। तो ये वाला रीजन इसका सबसेट है, इसका पार्ट है, और ये वाला रीजन इसका सबसेट है, इसका पार्ट है, तो दोनों रीजन निकालो और देखो उसमें अंदर है, उसके कॉमन है, तो कॉमन है तो सबसेट। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या यूनिवर्सल सेट दिस, तो इसमें से व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट में हम लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपका 1 2 3 रूट आएगा, इसका 2 3 आएगा, इसका 1 2 आएगा,
तो सम में दो कॉमन लेंगे, इन बी नॉट कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, और कॉमन ना हो तो 2 छोड़ करके बाकी, तो 2 छोड़ करके बाकी इसमें से हम लोग ये चलेगा, इसमें 2 नहीं है, बाकी 1 2 3 है, क्योंकि नॉट का मतलब उसके कॉमन के अलावा, तो 2 ही तो कॉमन है। इसका जो रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके तो आपका 2 0 0 रूट हुए, और इसका 1 2 3 हो जाएगा। इसका सबको पता है 2 3 रूट होंगे, इसका 1 3 होगा, 1 2 होगा, सर 1 2 होगा। तो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, तो इंटरसेक्शन लिया तो 2 कॉमन हो गया, और उसका नॉट उनका कॉम्प्लीमेंट, तो 2 के अलावा जो बचे रूट, 2 के अलावा जो बचे, 0 बचा, 1 है, 3 है, तो 0 1 3, तो दैट विल बी आंसर। अब इसका फैक्टराइजेशन आप थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा कैसे कैसे होता है, ये बताया जाता है थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब एक चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसमें कई चैप्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के लिए डायरेक्शन है, इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंडोर गेम्स, है ना, चेस, कैरम एंड टेबल टेनिस। 60 plays chess, 50 plays table tennis, 48 plays carom, 12 plays chess and carom, 15 plays carom and table tennis, 20 play table tennis and chess. तो what is can be the minimum number of student in a school? तो इसको हम निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है, तो गिवन है कि ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, है ना, यानी कुछ न कुछ गेम खेलने वाले सारे स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कोई गेम ही नहीं खेला हो, ये कंडीशन है। तो सबका क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, तीनों गेम का वेन डायग्राम बनाएंगे, अभी बना के भी दिखाएंगे। यूनियन लेने पर क्या होगा, सिंगल सिंगल का जोड़ना होता है, दो दो का घटाना है, फिर तीनों गेम खेलने वालों को जोड़ना है ना, ये रूल होता है, फार्मूला होता है। तो सिंगल सिंगल जब आप जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो यहाँ पर इस केस में देखो 60 50 हो गया 110 और प्लस 48 158 हुआ सिंगल सिंगल का। फिर दो दो को घटाओगे, तो दो दो को घटाओगे तो 12 और प्लस 15 27 और 27 भी 47, तो 158 में 47 घटाओगे तो 111 हो गया। और फिर तीनों का जोड़ने वाला एक्स मान लेते हैं, तीनों गेम खेलने वाले, तो 111 और प्लस एक्स हो जाएगा। दिस विल बी यूनियन ऑफ ऑल द 3 गेम्स, है ना। तो उस केस में हम लोग जब इसकी बात करेंगे, तीनों गेम खेलने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका हम यूनियन लेंगे, तो अब लोग को 111 प्लस एक्स आया। अब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू जब 0 डालेंगे तो 111 विल बी द आंसर, तो दिस विल बी द आंसर। अभी हम वेन डायग्राम से इसको समझाएंगे, इसको सर्कल डायग्राम से। और अगर हम मैक्सिमम पूछते हैं, जो आगे वाला क्वेश्चन 20 नंबर 7 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, तो मैक्सिमम एस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो दो दो गेम खेलने वाले 20 15 और 12 है, तो ये 12 के 12 मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं, दो दो में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पूरा का पूरा ले लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 113 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 113, मिनिमम वैल्यू विल बी 111। अब ये जो मैंने वर्बली किया, इसको हम लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिएगा 3 सर्किल बनाते थे जो हर एक गेम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कौन कौन गेम है। 60 प्लेज चेस, तो ये 60 हो गया चेस वाले, और ये हो जाएगा 50 प्लेज टेबल टेनिस और 48 प्लेज कैरम। और क्या दिया है, उसके बाद दो दो 12 जो है दे प्ले चेस एंड कैरम, चेस एंड कैरम वाले 12 हो गए, है ना। ये 15 प्ले कैरम एंड टेबल टेनिस, ये 15 हो गए, एंड 20 प्लेज टेबल टेनिस एंड चेस, ये हो गए 20, और तीनों वाले मान लो थे एक्स है। अब इसका यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि कोई ना कोई तो गेम जरूर खेला है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेस का यूनियन, टेबल टेनिस का यूनियन, और इसका कैरम का कैरम शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी यानी इन वही वाला फार्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, है ना। तो एक यहाँ पर ये हो गया, इसको चेंज कर देते कलर, एक यहाँ पर चेस हुआ, यूनियन टेबल टेनिस हुआ, ये कैरम ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या करते हैं, इसमें पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंगल सिंगल का हम जोड़ेंगे
तो वही मैंने वर्बली जोड़ दिया, 50 और 60 और 50 110 और 48 158 हो गया, और दो दो का घटाएंगे दो दो वाले और फिर सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, तभी तो सारा यूनियन होता है ना। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी। तो तीनों का जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के हो गया, जब 50 60 50 एंड 148 158 माइनस दो दो का घटाया 20 और ये 15 27 27 12 यहाँ पर 35 हुआ, सॉरी 20 एंड 15 हो गया कितना 45 और 45 और 12 47। तो 158 में अगर 47 घटाएंगे 158 माइनस 47 घटाएंगे तो 101 आया, और प्लस तीनों वाले जोड़ेंगे, तीनों वाले जोड़ेंगे। अब जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, अब इनकी जो मिनिमम वैल्यू के की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, या तो एक भी नहीं स्टूडेंट हो सकता जो तीनों गेम खेले, या तो सिंगल वाले डबल वाले हो सकते हैं, तीनों वाले मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, निगेटिव तो हो नहीं सकती। जैसे जीरो डालोगे तो दिस विल बी द आंसर, मिनिमम वैल्यू 111। यही पूछा जा रहा, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो कम से कम 111 तो स्टूडेंट होने ही पड़ेंगे इस कंडीशन के तहत। और मैक्सिमम अगर पूछता तो इसमें के की वैल्यू 12 के 12 मैक्सिमम कॉमन लेंगे, यहाँ 12 तो यहाँ जीरो हो जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, है ना, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अगर 15 ले लोगे तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इन तीनों में जो दो दो गेम खेलने वाले में जो मिनिमम वैल्यू है वो पूरा पूरा दे देंगे। तो उस केस में जब हम के की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे 12 डाल सकते हैं, यहाँ 12 साथ डाल सकते हैं, तो 111 प्लस 12 यानी 113 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 27 वाला आ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे। तो सिंगल सिंगल का जोड़ना है, दो दो का घटाना है, फिर तीन तीन का जोड़ना है, तो 111 प्लस के आ जाएगा, ये के मैंने लिया, इसका यूनियन सारा हो गया, सारा रीजन हो गया, है ना, ये सारा रीजन हो गया। अब उसमें के की वैल्यू मिनिमम जीरो होगी, मैक्सिमम इन तीनों में जो दो दो में जो कॉमन है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो डालेंगे, तो यहाँ के की वैल्यू 12, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। तो जीरो आप लिया तो इससे दिस विल बी आंसर। तो हमारे समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं 100 एंड इसका 17 में वही, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, वही अभी हम पीछे किए थे, 111 और प्लस के था, और के की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम 12 हो सकती है, क्योंकि दो दो कॉमन वाले यहाँ पर 12, ये 15 और 20 है, तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही हम मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे, वही के की वैल्यू डालेंगे तो 113, है ना, 123 ऑफ कोर्स, नॉट 30, 123, 123 विल बी द आंसर, है ना। डायरेक्शन वही है 16 वाला, 16 17 का क्वेश्चन दो है, तो सेम डायरेक्शन में आप पीछे हम बना के समझा चुके हैं डायग्राम। नाउ इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जब के डालोगे तो 111 प्लस 12 130 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो हमारी समझ में आ गया होगा। तो ये भी वर्बल था जो कि हम लोग कर सकते हैं, कुल जब मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल सिंगल जोड़ना, दो दो घटाना वो दे दिया हो, प्लस के कर देना, के का मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है उसी के अनुसार जवाब हो जाएगा। तो ये तो वर्बल है, फिर भी आपको फिगर बना के समझाएं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 40% प्ले फुटबॉल, इफ 10% स्टूडेंट फेल 10% स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, then what percent of the student play neither cricket nor football। तो क्या दिक्कत इसमें, हम लोग एटलीस्ट वन ऑफ द गेम खेलने वाले निकाल लेते हैं, है ना। तो 10% दोनों खेल लें तो 10 इसमें घटा दोगे तो 40% केवल क्रिकेट खेलने वाले मिलेंगे, 10 उसमें घटा दोगे 30, तो 40 30 70 और 70 और 10 दोनों 80, यानी 20% स्टूडेंट हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते। क्योंकि वन ऑफ द गेम खेलने वाले, देखिए मैंने क्या किया मन में, आप भी कर सकते हो, ये क्रिकेट हो गया, क्रिकेट वाले हो गए, शॉर्ट में कर देते हैं, क्रिकेट वाले हो गए कितने 50%, और ये फुटबॉल वाले हो गए 40%, और ये 10% दोनों हो गए। तो इधर कितना, केवल क्रिकेट वाले 40 हुए 40, और केवल फुटबॉल वाले 30, तो वन ऑफ द गेम खेलने वाले 40 प्लस 30 70 प्लस दोनों गेम खेलने वाले 10 80% जो स्टूडेंट हैं वो या तो एक गेम खेल रहे हैं या तो दोनों खेल रहे हैं। और क्या पूछा क्या जा रहा है कि दोनों गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट, दोनों गेम नहीं खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पे नाइदर क्रिकेट और नार फुटबॉल। तो जो बाकी 20% बचे
क्योंकि भाई 80% में दोनों वाले सिंगल वाले हो गए, तो बाकी टोटल मतलब 100%, 100% में आप ये 80% घटाओगे तो 20% स्टूडेंट आर देयर हु आर नाइदर प्लेइंग क्रिकेट ना फुटबॉल। तो कितना आसान है, जो कि मैंने वर्बल कर दिया, वर्बल आप भी कर सकते हो, क्योंकि दो ही तो यहाँ पे सर्किल है, क्रिकेट का फुटबॉल का 10% ये है, तो आप इसको यहाँ 50 में 10 घटाओ 40, उधर 40 में 10 घटाओ 30, तो 40 30 70 और 10 दोनों कॉमन वाले हैं 80, 80% एटलीस्ट वन ऑफ द गेम खेलने वाले, या तो सिंगल या तो डबल, तो टोटल में 80 घटा दिया तो नाइदर वाला आ जाएगा, तो 20% विल बी आंसर इन दिस केस। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, a इक्वल टू कह रहा है 0 से 2 तक है और b इक्वल टू y, y इज ए प्राइम नंबर है ना, देन व्हाट इज द a इंटरसेक्शन b, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में जो कॉमन होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 5 एक्सेट्रा, और x में जो मैक्सिमम वैल्यू 2 जा सकती है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑफ कोर्स 2, तो 2 इसके साथ कॉमन हो गया, तो ओनली सिंगलटन सेट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, 2 होगा, तो दिस विल बी द आंसर है ना। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, तो ए में यहाँ 0 से 2 तक है और यहाँ पर 2 से लेकर के आगे बढ़ेगा, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 ही तो कॉमन हुआ, उसके आगे उधर होगा तो इधर नहीं होगा, तो ये सिर्फ 2 होगा, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। ये तो वर्बल है, इजी है और आराम से हम लोग कर पाएंगे। देखो अगला PYQ क्या कह रहा है कि ए बी सी आर द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, then which one of the following relation is not correct, not correct, चेक करते हैं इसमें कौन सा। अब A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कॉमन वाले का यूनियन से करोगे तो A के बराबर आ जाएगा, यही का इनकरेक्ट है, यही वो आपका इनकरेक्ट हो गया। साफ साफ जाहिर क्या कह रहा है, दो सेट ले लिया A और B, अब यहाँ पर एक कहने के इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B ये, और इसका ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो पूरा ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये तो आ जाएगा, पूरे के साथ यूनियन ले लेंगे इंटरसेक्शन वाला, पूरे के साथ ही, इधर नहीं होगा है ना, तो इसका इंटरसेक्शन ये वाला अंदर वाला कॉमन और ए के साथ तो ए तो हुआ यूनियन, तो ये इट इज इक्वल टू ए ही होगा, जबकि ए यूनियन बी दिया है, तो दिस इटसेल्फ इज ए रॉन्ग, दैट्स व्हाई यू नीड नॉट टू गो टू चेक अनदर वन, नन ऑफ दिस है नहीं, फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, बस हो गया। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है कि इन ए सेट, इफ ए सेट A contains 3 elements and set B contains 6 elements, then what will be the minimum number of elements that A union B contain, जब ये इसका सबसेट हो तभी होगा, अगर ये B सेट है उसमें 6 एलिमेंट है और A सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, उसके अंदर होगा, तो यूनियन लोगे, यूनियन मतलब जो A में भी हो B में हो दोनों में हो, तो भाई इसके अंदर पूरा पूरा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, 6 एलिमेंट तो होने पड़े यूनियन में, तो 6 विल बी द आंसर। और अगर मान लो इसके अंदर नहीं है ना, ये B है और A इसके बाहर है, तो B के यूनियन लोगे तो B के सारे 6 आ गए और A के भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो बढ़ा देगा, तो मिनिमम से इंक्रीज हो जाएगा, मिनिमम लाना है तभी जब ये इसके अंदर हो जाए, जब ये इसके अंदर हो जाएगा तो जो बड़ा वाला सेट होगा वो भी मिनिमम ये यूनियन B की वैल्यू देगा, क्योंकि जो B में होंगे सारे में होंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे, तो मिनिमम आप 6 से तो नीचे ला ही नहीं सकते, ले नहीं जा सकते हो, क्योंकि B का वैल्यू तो 6 है ना, जब इसके अंदर रखोगे तभी होगा, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, और मैक्सिमम होता तो सारा कोई कॉमन नहीं होता, बाहर बाहर दोनों कर देते तो ऐड हो जाता है, तो मिनिमम आपको एक के अंदर ले जाओगे पूरा पूरा तभी मिनिमम देगा, और जो बड़ा वाला होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा कि let A union B equal to X such that X minus A, X minus B greater than 0 where A is less than B, यानी इसे फैक्टर नहीं कहते, X minus 2 X minus 3 तो 2 3 के बियॉन्ड होता है, तो A B के बियॉन्ड होगा, what are the A and B equal to, तो A जो है क्या हो जाएगा, इधर और उधर, ठीक है, तो A इसके अंदर और A B दोनों के अंदर हो जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर। आपको इनइक्वालिटी पढ़ोगे जब फैक्टर करते हैं दो नंबर का, तो जहाँ मान लो x माइनस 2 x माइनस 3 2 3 आया तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 2 3 के बियॉन्ड ग्रेटर देन है बियॉन्ड, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यही एक इधर होगा ये किधर होगा, दिस विल बी आंसर, ठीक है, तो उस रीजन को रीजन करेगा ये वाला, क्योंकि बाकी यहाँ पे दोनों एक ही तरफ कर रहा है,
इधर दोनों इधर तरफ कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, जबकि लेसर देन होता, ये लेसर देन होगा तो डी वाला होता, अंदर वाला होता निगेटिव वाला, ये बाहर वाला होगा क्योंकि ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस एरिया में पॉजिटिव देगा, उस एरिया में पॉजिटिव देगा। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। 3 आइटम मतलब आगे 3 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, उस पर बेस्ड ये डायरेक्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई जेड आर these are 3 sets. Let the number of elements in Z be denoted by nz. ठीक है, which is equal to 90। तो ये खुद 90 दिया है, तो Z में जो 3 सेट x y z है उसमें Z में टोटल 90 एलिमेंट्स हैं और बाकी तो दिया हुआ है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y and z आर इन द रेशियो 4:5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। y और z में तो 90 है टोटल। अच्छा ये काम एक कर लो, आगे काम आएगा। ये टोटल z में 90 है, तो 90 में से ये 3 घटा देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 12 और 18 हो गया 30, और 30 और 17 47 आप घटाते हो 90 में तो 43 हो जाएगा। तो 43 यहाँ से निकल गया है ना, टोटल 90 में ये 3 घटाया तो 43 c की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि y और z का रेशियो, तो y का यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, 18 और 17 हो गया 25, 25 और 16 51, तो 51 प्लस b डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4/5। y क्या हो गया 51 प्लस b डिवाइडेड बाई 90, z 90 है तो खुद दिया डायरेक्ट, तो 51 प्लस b डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4:5 रेशियो दिया है। तो इधर आपका नीचे डिनोमिनेटर 5 8 3 जा 90 हो जाएगा, 18 4 जा 72, और इधर b इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 51, तो आपका 21 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, आप भी कर लोगे, वर्बली भी कर लोगे, पहले समझो क्या किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके जो y वाले सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने, तीनों को जोड़ा, तो देखिएगा फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ, 17 और 18 25, 25 और 17 18 आपको 35 हुआ, 35 और 16 हो गया 51 51, तो 51 और प्लस b डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, z इज इक्वल टू 4:5। यही मैंने मन में किया, जब इसको कट किया तो यह आया 18, 18 इंटू 4 72, 72 इधर b निकालोगे तो 72 माइनस 51 21 बचेगा, दैट्स व्हाई दिस आंसर। तो b निकालना है। तो ये जो दिया था कि इसके एलिमेंट और इनके एलिमेंट का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो ये तो मैंने आपका 17 18 35 16 51 51 और प्लस b डिवाइडेड बाई 90 करके इक्वल टू 4:5, ये कट के 18 18 4 जा 72, तो 51 प्लस b इक्वल टू 72, तो b इक्वल टू आप क्या हो जाएगा 72 माइनस 51, दैट विल बी 21। दिस इज व्हाट आई हैव डन इट वर्बली, यू कैन आल्सो इवन डू इट। ठीक है, तो हम मैंने इस बात इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 43 लिख देते हैं क्योंकि हम 90 में टोटल तीनों का सम घटाएंगे तो 43 आएगा, ये आपका 47 आ रहा है ना। तो अब इसमें से ये कह क्या रहा है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx ny nz, सिंगल सिंगल जोड़ना, दो दो का घटाना और फिर तीन, यानी सबका यूनियन, इन सबको जोड़ना है। जब आप a x यूनियन b ये पढ़े होगे, n ऑफ यहाँ पर x यूनियन y यूनियन z, इसको लिखते हो ABC के फॉर्म में बुक में रहता है, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। तो सिंगल सिंगल एन एक्स एन वाई एन जेड, फिर दो दो घटाओगे, तीनों को जोड़ोगे तो ये पूरे रीजन का में जो एलिमेंट है उनका सम आ जाएगा। सारे सर्किल का एक एक बार ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो 90 है, पूरा पूरा ले लो, ये तो 90 पूरा सर्किल ले लिया, तीन चीजें और ऐड कर लेना है। तो 90 और प्लस 16 कितना होगा 106, 106 प्लस a प्लस b विल बी द आंसर, है ना। 90 ये पूरा सर्किल हो गया, और 16 तो हो गया 90 प्लस 16 106, 106 और a प्लस बी और जोड़ दिया, तो 106 a प्लस बी कहीं पर है, यस ये वाला है 106 a प्लस बी, बाकी में नहीं होगा। तो यहाँ इसका एक तरीके से यूनियन ले रहा है, तो सारे को सिंगल सिंगल जोड़ देना, यूनियन को मतलब या तो सिंगल में या तो दोनों में या तो तीनों में, सारा इस रीजन को, तो 90 एक साथ ले लिया और प्लस 16 प्लस a प्लस बी, दैट विल द आंसर। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी पर 3 क्वेश्चन बेस्ड थे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू द नाइदर एक्स नार वाई नार जेड, तीनों में ना हो,
इज इक्वल टू, अच्छा तीनों में ना हो यानी तीनों के बाहर हो, वो पी हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर नाइदर बिलोंगिंग टू एक्स सेट नाइदर वाई नाइदर जेड, यानी जो है इसके जो बाहर वाले यूनिवर्सल सेट के में यू माइनस, एक तरीके से यू माइनस ये इन तीनों का निकाल लेंगे तो पी बचेगा, तो बाहर वाले पी हो गए, है ना, इक्वल टू पी। जस्ट एक मिनट, आगे बढ़ गया, इसमें से हम लोग ये वाला ही बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेट कर देते हैं। चलो, तो कह रहा है ये पी आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो ना एक्स में है ना वाई में है, जेड है नहीं, इसके बाहर है। तो देन व्हाट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स के बाहर, एक्स के बाहर वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के बाहर वाले में क्या करेंगे, तो टोटल पी ले लेंगे जो इसके तीनों के बाहर थे, और उसके बाद एक्स का बाहर चाहिए, एक्स का नॉट चाहिए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये तीनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस केस में एक एक्स का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक्स के बाहर हो, जब एक्स के बाहर होंगे तो अच्छा सी की वैल्यू तो हम निकाले थे 43 लिख देते हैं, तो आपका क्या करोगे, ये तो फिक्स हो गया था, पिछले क्वेश्चन में किया था 90 माइनस दिस प्लस दिस यानी 47 घटाए तो 43 आता है, तो हमें एक्स का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर वाले तो तीनों बाहर वाले पी हो गए, और पी प्लस ये तीनों जोड़ देंगे, तो 43 और प्लस 17 हो जाएगा 60, 60 प्लस बी, है ना, तो 60 प्लस बी विल बी द आंसर। हम लोग p प्लस 60 प्लस बी, तो p प्लस 60 प्लस बी, आई थिंक दिस विल बी द आंसर। क्या मैंने किया, कह रहा है जो तीनों सेट पे के बाहर हो वो एलिमेंट्स p हैं, यानी इससे बाहर वाले सब आउटर वाले p हो गए, सब आउटर वाले p हो गए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ x पूछा, यानी x के बाहर वाले, अब x के बाहर वाले तो ये p तो होंगे ही होंगे, और ये तीन और हो जाएंगे, तो ये तो आपको 43 फिक्स हो गया था, तो 43 प्लस 17 दैट इज 60, और 60 और ये b, तो हम लोग क्या करेंगे, p बाहर वाले और प्लस b और प्लस 60, p प्लस b प्लस 60, कितना आसान है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए जो है सेट 1 2 3 1 3 5 है, बी है 1 2 4 7 है, आर इक्विवेलेंट सेट, यस ये तो इक्विवेलेंट सही है, और ए 1 5 9 है और बी है 1 5 5 9 9, आर इक्वल सेट, ये भी सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दोनों सही हैं, क्यों दोनों सही हैं, ये आपको पता है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट मस्ट बी इक्वल टू, यानी दोनों का कार्डियल नंबर सेम होना चाहिए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3, तो 3 3 बराबर हैं, तो कार्डियल नंबर सेम है, यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यही डेफिनेशन होती है कि बस कार्डियल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स आर इक्वल, देन द सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। और इक्वल में क्या होना चाहिए कि नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, हर एक एलिमेंट ए वाला बी में हो, बी वाला ए में हो, और यहाँ पर रिपीटेड लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, आपको पता है कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, रिपीटेशन है दैट इज टू बी इग्नोर्ड, तो ये लिखने का 5 5 9 9 है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये डिस्टिंक्ट आइटम यहाँ पर 3 नहीं है, तो ये इसके बराबर है, एक ही चीज है, आप एक चीज को कितने बार रिपीट करो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट आइटम, तो डिस्टिंक्ट 3 आइटम है, तो ए के बी, तो इसके कार्डियल नंबर के साथ साथ एलिमेंट सेम है, हर एक एलिमेंट ए का बी में है, बी का ए में है, तो इक्वल हो गया, है ना, तो ये सिर्फ आपको रिपीट कर रहा है, और रिपीटिशन और ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट पे, ये तो कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट आइटम का, तो इसीलिए बोथ आर करेक्ट, है ना, तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट में मूव करता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, बात सही है, हर एक सेट अपने आप का नल सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होगा सारे सारे एलिमेंट लेकर के, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा बात करते हैं, इफ ए सेट हैज 10 एलिमेंट्स then power set will have 200 and 1024 elements, yes, अगर कोई सेट में 10 एलिमेंट हैं तो उसमें सबसेट की संख्या क्या हो जाएगी, बोलो 2 का पावर 10 हो जाएगी, n एलिमेंट होते हैं तो 2 पावर n विल बी नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 का पावर 10 जो आपको जो होता है 1024 होता ही है, तो पता ही होगा, तो कुल मिला करके जो ये सबसेट हैं पावर ऑफ सेट में क्या होता है, एलिमेंट का काम करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ सेट इज ए सेट ऑफ सबसेट्स, तो इस वाले के जिस सेट के 10 एलिमेंट हैं उनके सबसेट इतने होंगे 2 का पावर 10 दैट इज 1024 होगा, और ये क्या करेंगे, ये सबसेट्स पावर ऑफ सेट में एलिमेंट का काम करेंगे, तो उसमें पावर ऑफ सेट में 1024 एलिमेंट्स होंगे, तो
ऑल द थ्री थिंग्स आर यूनिवर्सली करेक्ट, हमेशा सही होंगे, तो तीनों सही मतलब 1 2 3 दिस विल करेक्ट आंसर। तो प्रॉपर्टी पढ़े भी होगे कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होगा है, हर एक सेट अपने आप का भी सेट सबसेट होता है, जैसे हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। और ये पता होना चाहिए जैसे कोई सेट एस है और तो उसमें से आपको ए बी सी 3 एलिमेंट लिया, तो इसके सबसेट 2 का पावर 3 दैट इज 8 होंगे। तो इसमें 10 है तो 2 का पावर 10 यानी 1024 होंगे, 1024। अब इतने जो एलिमेंट होंगे सबसेट होंगे, ठीक है, ये सबसेट पावर ऑफ सेट में एलिमेंट का काम करते हैं, तो उसमें इतने एलिमेंट होंगे, है ना, यही बात कर रहा है कि इफ द सेट हैज 10 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल हैव, तो उसके सबसेट की संख्या ही तो पावर ऑफ सेट में जाएगी, तो इसलिए दैट विल बी ऑल द थ्री आर करेक्ट। तो पावर ऑफ सेट तो पढ़ोगे, सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट, यूनियन ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल सही होता ही है ना, यूनियन ओवर द इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, यूनियन ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बोलो जी, इसके बाद फिर हम लोग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ये तो डिबार्गन्स लॉ भी है ना, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द टू, ए यूनियन बी का जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, यही डिमार्गन्स लॉ भी है ना, तो ये भी सही है। आ जाते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, दो सेट का हम अगर डिफरेंस करें, घटाएं ए माइनस बी करें, देन द टू सेट्स मस्ट बी इक्वल, अगर दो सेट का डिफरेंस यहाँ पर एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेट इक्वल हो। मान लो ए के सारे एलिमेंट ए ले लिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ 1 2 3 ले लिया, और बी ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4, अब ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी में ए के एलिमेंट में बी वाले कॉमन घट जाएंगे, तो नली सेट आया, लेकिन इक्वल तो नहीं हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो सेट का डिफरेंस एम्प्टी सेट है नल सेट है तो दोनों इक्वल हो, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, अगर सारे एलिमेंट कॉमन है तो घट जाएंगे, है ना, तो बी के साथ तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो कुल मिला करके ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली 1 and 2 विल बी करेक्ट, यस ओनली 1 and 2 दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ये सब प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, कंसीडर 3 सेट्स एक्स वाई जेड हैविंग 5 6 5 and 4 elements respectively, all these 15 elements are distinct, then s equal to x minus y union z, ठीक है, then how many proper subsets does s have, तो s में हम देखते हैं इसमें कितने पहले एलिमेंट है, फिर 2 का पावर n एलिमेंट है, 2 पावर n सबसेट होगा, और प्रॉपर में एक घटा देते हैं, है ना। तो पहले तो देखते हैं x माइनस वाई करोगे, अच्छा ये 5 6 और ये 4 15 एलिमेंट कह रहा, सबके सब आला डिस्टिंक्ट, तो x में से y घटाओगे तो y तो डिफरेंट है, तो इसमें तो 6 बचेगा, 6 और यूनियन इसमें ये 4 है, तो कुल मिलाकर के 10 हो गया। तो s में जो है वो टोटल 10 एलिमेंट हो गए, क्योंकि भाई डिस्टिंक्ट है ना, तो इसमें कॉमन होते घटते हैं, तो यहाँ कॉमन तो है नहीं, तो x वाले पूरे पर हो जाएंगे, कॉमन वाले होते तो लेस हो जाते, तो x वाले 6 और यूनियन और z वाले, यूनियन मतलब z वाले भी विल आल्सो बी इंक्लूडेड, तो 10 एलिमेंट है, s में 10 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2 का पावर 10 1024 होंगे, और प्रॉपर में एक हटा देते हैं तो 2013 विल बी द आंसर, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, और बाकी सारे प्रॉपर होते हैं, तो हम प्रॉपर में टोटल सबसेट्स में एक निकालेंगे, तो प्रॉपर ही पढ़ा गया होगा कि एक निकालेंगे, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा, सारे एलिमेंट लेकर के जो सेट बनाते हैं वही इम्प्रॉपर होता है, रेस्ट ऑफ द सेट सबसेट्स आर प्रॉपर सबसेट। तो ये भी तो वर्बल है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, सपोज ए सेट ए कंटेन्स द फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स and multiple of 3, अच्छा, and set B consist of first 200 even natural numbers, और ये 250 नेचुरल नंबर which are multiple of 3, यानी 3 के मल्टीपल वाले 250 हैं और
पहले 200 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ द टू, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 450 आएगा, 250 प्लस 200 450 और माइनस, जब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो 3 के भी मल्टीपल में हो, 2 के मल्टीपल में हो, यानी 6 के मल्टीपल हो। अब 6 के मल्टीपल में होंगे तो हम क्या करेंगे, ये पहले 200 इवन नंबर, यानी पहले 400 तक जाएंगे तब पहले 200 आएगा, 2 4 6 ये आएगा, तो 400 में आधे जो है इवन होंगे, तो पहले 200 यानी 400 तक जाएंगे, और इसमें 3 का मल्टीपल, इसमें 750 तक जाएंगे तब पहला हाथ एक तीसरा जो 3 का मल्टीपल होगा, तो 750 में और 400 में से ये नंबर निकलेंगे, 3 का मल्टीपल वाले 2 का मल्टीपल वाले, तो 400 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 400 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, तो 450 में से 66 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 384 आएगा। देखो यहाँ पर हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब हो गया एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ये तो दिया 250, 3 का मल्टीपल वाले, 2 के मल्टीपल वाले 200 और माइनस ये 66 हम कैसे निकाले, दैट इज 384। अब इसकी कहानी सुनो, 66 देखिए यहाँ पर हम लोग 400 से डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे, 6 के मल्टीपल वाले 6 से डिवाइड करोगे तो 66 विल बी आंसर। 400 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि तो पहले 250 नंबर होना चाहिए जो 3 के मल्टीपल वाले, तो यहाँ पर हम बात करें 3 6 और यहाँ पर 9, ऐसे करते करते 750 जाएगा, तब इसमें से 250 नंबर होंगे 3 के मल्टीपल वाले, और यहाँ पर पहले फर्स्ट 200 इवन नंबर, तो पहले 200 इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके ये 400 तक जाएगा, तब इसके जो है 200 होंगे। तो इन दोनों में जो स्मॉलर है 400 है, 400 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 से डिवीजन का मतलब जो 6 से डिविजन होगा वो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो वो वाले हम निकाल लेंगे क्योंकि वो तो दोनों में ऐड हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग इन दोनों में जो छोटा, क्योंकि इसमें होगा तो यहाँ पर इसमें होगा तो, लेकिन इसमें नहीं होगा तो फिर कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन होना चाहिए, तो इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम 600 से 6 से डिवाइड करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 6, 66 विल बी द number which will be multiple of 2 and 3, I mean it will divisible by 3, तो that has been added in both the इसमें तो हम लोग एक बार निकाल लेंगे, ये आपको तो पढ़े होंगे यूनियन बी इक्वल टू सिंगल सिंगल सम, जो क्योंकि कॉमन वाले इसमें भी ऐड होंगे इसमें भी ऐड होंगे, तो 66 नंबर ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे इसमें होंगे, तो एक बार निकालना हो गया, क्योंकि सेट में तो एक एक बार सारा जोड़ते हैं, तो दैट विल आंसर, दिस इज हाउ वी डू इट वर्बली। बस ये ध्यान रखना है कि पहले 200 नंबर का मतलब 400 में पहले 200 इवन होंगे, ये वाले जब 400 तक सीरीज बनेगी तब 200 होंगे इवन, और 208 तब तक 400 होगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर 750 में इन दोनों में जो कम होगा उससे को डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों में होना जरूरी है, तो इसमें अगर होगा और इसमें नहीं होगा तो कॉमन नहीं हुआ, तो जो छोटा वाला है उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 से डिविजल 2 से डिविजल मतलब 6 से डिविजल, तो वो वाले दोनों में चले जाएं, तो इसे 6 से डिवाइड किया तो पूरा जो क्वोशंट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच विल बी divisible by 6, I mean 2 and 3 both, so that is to be taken out of the total, है ना। तो this is how we do it। तो ये भी हम लोग वर्बली करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। कंसीडर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ द सेट 4, तो 4 के कितने सुपर सेट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 4 दैट इज 16 होंगे, और अगर हम ये वाले ये हटा लेते हैं, इसको हटा लेते, ये 3 है बिना 4 के एलिमेंट के, बिना 4 वाले एलिमेंट विदाउट इंक्लूडिंग 4, तो 2 का पावर 3 दैट इज 8 ऐसे सबसेट होंगे जिसमें 4 नहीं होगा, और टोटल होंगे 16 2 का पावर 4, तो टोटल में अगर 4 नहीं होने वाले निकालेंगे तो 4 के सुपर सेट बनेंगे, क्योंकि किसी का वो सुपर सेट होगा या तो सबसेट होगा, तो टोटल में अगर हम बिना 4 वाले निकाल लेते हैं यानी 2 का पावर 4, टोटल सबसेट में 2 का पावर 3, ये 4 को हटा करके है ना 1 2 3 वाले सबसेट जिसमें 1 3 यूज होगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये सबसेट हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा सुपर सेट, तो 8 हो जाएगा। तो ये वर्बल है, तो टोटल में आप उसको 4 का सुपर सेट है तो 4 को हटा करके जितने ही सबसेट बने वो निकाल लो, तो जो बाकी बचेंगे सुपर सेट होंगे तो सबसेट होंगे तो सुपर सेट होंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 16 माइनस 10, 16 माइनस 8 अगेन 8। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
In a class of 60 students, 45 study student like music, 50 student like dancing and 5 student like neither. neither मतलब 60 में हम लोग 55 की बात करेंगे, याद रखिएगा। 5 ना हम म्यूजिक लाइक कर रहे हैं ना ही डांसिंग। 60 में 5 तो 55 में ही ये टोटल आया। अब क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग, तो वो मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो इधर आपका हो गया क्या 60 और उधर हो गया 45। x अगर हम इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन नहीं 50 है लाइक डांसिंग और कितना 45 लाइक म्यूजिक। तो 45 और 50 का बनाएंगे, ये तो टोटल में से 5 घटाएंगे, कोई 5 जो है नाइदर लाइकिंग म्यूजिक ना डांसिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन x लिया तो x लिया तो 45 माइनस एक्स और x और 50 माइनस एक्स, तो एक सर्किल 50 पूरा ले लिया और इधर 45 माइनस एक्स इक्वल टू 55, क्योंकि 5 तो कुछ भी नहीं खेलना है, 60 से इक्वल नहीं करेंगे, इक्वल टू 55। तो 45 माइनस एक्स प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55। तो x इक्वल टू एक्स उधर हो जाएगा, तो आपका हो जाए 45 और 50 में से 55 घटाएंगे तो 40 बचेगा जोड़ करके, यस 40। देखते हैं बार चेक कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, म्यूजिक लाइक करने वाले 45 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर डांसिंग वाले कितने हैं 50 स्टूडेंट हैं, दोनों वाले x हैं, दोनों वाले x हैं, ठीक है। तो ये कितना बचा 45 और माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स। अब इन सब का यूनियन करेंगे तो वो 55 से हम लोग इक्वल करेंगे। तो ये पूरा पूरा 50 ले लिया, ये पूरा सर्किल 50 और प्लस 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स और प्लस पूरा 50 इक्वल टू 55। वाई 55? क्योंकि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट आर नाइदर लाइक क्रिकेट डांस नार म्यूजिक, है ना। ये कह रहा 5 स्टूडेंट जो है वो लाइक नाइदर, नाइदर मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद कर रहे हैं, यानी 55 की बात, जो 55 होंगे वो तो इसमें जाएंगे तो इसमें जाएंगे, जब 5 लाइक नहीं कर रहे हैं दोनों में है वो तो उसके बाहर रहेंगे। तो इनकी बात हो रही, तो इन सब का यूनियन 55 से इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, इस केस में 40 आएगा। उसको उधर ले जाओ 45 50 यहाँ पर माइनस 55, तो 50 विल बी द आंसर, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। तो बोलो आसान है कि नहीं आसान है? यहाँ याद रखिएगा आप 60 से इक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यही मैंने मन में कर लिया कि भाई म्यूजिक वाले 45 डांसिंग वाले 50 दोनों वाले x, तो यहाँ पर 50 माइनस एक्स हो गया 45 माइनस एक्स, एक पूरा यूनियन लेना है पूरा सर्किल, चाहे ये ले लो चाहे ले लो, मैंने 50 पूरा ले लिया और 45 माइनस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 55, क्योंकि वो 55 जो कोई ना कोई म्यूजिक डांस लाइक करे वही तो इसी में आएंगे, है ना। तो उसको 55 से इक्वल करें। अगर नहीं कहता यानी कोई ना कोई लाइक करते तो 60 से इक्वल करते, लेकिन 5 को इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 तो वही इसके बाहर हैं, इसमें है ही नहीं, जो इसमें होंगे वही तो इक्वल होंगे। तो दैट्स वाई सिंपल कैलकुलेशन, वर्बल कैलकुलेशन यू कैन डू ऑन योर ओन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट ए इक्वल टू, यहाँ पर ए और 2n, यानी ये जो है n और 2n, n नेचुरल नंबर है, यानी एक है तो ये 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, यानी दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले का 2 गुना है और नेचुरल नंबर जाएगा 1 2 3 जाएगा। b है 2n और 3n, देन यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, a b में कॉमन, ये इसका 2 गुना, वो 2 गुना को उसका 3 गुना, तो ये 2 गुना हो जाएगा, वो आपका 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कॉमन तो हमारी समझ से नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सेट बनाओगे तो देखिएगा कुछ कॉमन नहीं होगा, नल सेट होगा आंसर। देखिए कैसे होगा, इसका मैंने बनाएंगे तो 1 2 हो गया, 1 डाला, देन 2 4 हो गया, ठीक है 2 4, उसके बाद फिर 3 6 डबल कर दो, नेचुरल नंबर डालोगे डबल कर दोगे, है ना, 4 4 8 ऐसे करते जाओगे, समझ में आ जाएगा क्या होने जा रहा है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और बी की बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं, बी सेट, बी सेट इसमें 2 डालोगे तो 3, 1 डालोगे तो 3 आएगा, तो 2 3, फिर 2 डालोगे तो 4 6, इसका 1.5 गुना, फिर 3 डालोगे तो 6 9, तो देखो कहीं कॉमन हो रहा है, कहीं कॉमन हो रहा है, फिर 3 डालोगे तो 6 9 हो गया, फिर 4 डालोगे तो 8 12, है ना, तो 8 12। तो देखो इसमें से जो इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो एलिमेंट जो ए में भी हो बी में हो, तो ये ना पेयर आपका कोई कॉमन नहीं, क्योंकि ये इसका डबल है, तो ये उसका डबल का उसका 3 गुना है, तो ये कॉमन तो होगा ही नहीं इस केस में, इसलिए नल सेट विल बी आंसर। तो आप आराम से नंबर डाल करके भी चेक कर सकते हो और वर्बली भी कर सकते हो।
इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, ए में भी हो बी में भी। हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। पीए डिनोट द पावर ऑफ सेट ए एंड ए इज अ वाइड सेट, एम्प्टी सेट यानी, है ना, नल सेट। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ, 3 बार कर रहा है, तो ए जो है वो वाइड सेट है, नल सेट है, तो पी ऑफ ए में 2 हो जाएंगे जब पावर सबसेट, तो इसका एम्प्टी सेट और इसका अंदर एक सेट, 2 एलिमेंट हो गए। एक बार पी ले लेंगे और तो यहाँ पर 2 का पावर 2 4 हो जाएंगे, और एक बार पी और ले लेंगे तो 2 का पावर 4 16 हो जाएंगे, क्योंकि पावर ऑफ सेट में नंबर ऑफ सबसेट तो दिस विल आंसर, है ना। पहले ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का पावर ऑफ सेट में 2 हुए, एम्प्टी सेट और वही एलिमेंट एम्प्टी वाला वाइड सेट, और उसके बाद फिर पावर लेंगे 2 एलिमेंट का, फिर उसमें सबसेट होंगे 2 का पावर 4 4 हो जाएगा। फिर एक बार पावर ऑफ सेट 3 बार लिया गया तो 2 का पावर 4, क्योंकि पावर ऑफ सेट इज ए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, तो सबसेट की संख्या होता है 2 का पावर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहले में यहाँ पर 1 था, तो पहले बार पावर ऑफ सेट तो 2 हुए, 2 एलिमेंट हुए सबसेट में पी ऑफ ए में, और फिर एक बार पी लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 का पावर 2 4 हो जाएंगे, फिर उसके बाद पी लिया, फिर 2 का पावर 4 16 हो जाएंगे। तो आपको बनाओगे तो टाइम लगेगा। पावर ऑफ सेट का मतलब जानो कि उसके जो सबसेट की संख्या होगी, यहाँ पे सेट का काम करेगा, और फिर 2 का पावर n जितने एलिमेंट होंगे सबसेट में, वही उसमें 2 का पावर n विल गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट है। तो ये तो पढ़े भी होंगे, पहले बता चुका हूँ, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस 16। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर ये आपका एन ए इज इक्वल टू ए एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी जो है मल्टीपल ऑफ ए है। देन n12 और इंटरसेक्शन n8 इज इक्वल टू, जो 12 का भी मल्टीपल हो 8 का मल्टीपल हो, और इसका मतलब ये है, जैसे एक समझो पहले n अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 यहाँ पर n x है ना, तो a की वैल्यू 3 हो गई, x मतलब 3 का मल्टीपल, n तो नेचुरल नंबर है, 3 6 9 12 ऐसे। अगर ये 8 लिखा है तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा 8n, है ना, 8n, तो 8 n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 डालोगे, 2 डालोगे, देन 8 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा दिस वे। तो ये 12 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल, तो जो इन 12 8 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 24, तो जो 24 का मल्टीपल होगा वो 12 का भी होगा 8 का होगा इंटरसेक्शन में, तो n12 को हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब जो इसमें भी हो इसमें भी, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया 24, 24 का मल्टीपल इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इन ईच ऑफ द टू, तो दैट्स व्हाई दिस आंसर। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हम आपको वर्बल बना बना करके बता रहे हैं, तो देखोगे 90% क्वेश्चन तो जनरली वर्बली बन ही जाते हैं, पेन का यूज करना नहीं पड़ता है, पेन हम केवल समझाने के लिए आपका पेन यूज करते हैं। आप भी अपना कोशिश करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाओगे, कोशिश करोगे तो ऐसी पैटर्न में अपने आप को ढाल लोगे तो मैं समझता बहुत समय बचेगा। कंसेप्ट क्लियर हो और बस सोचने का तरीका आना चाहिए कि उस फिगर दिमाग में रखना है कि क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीज़ ऐड करना है, क्या चीज़ घटाना है। इस पैटर्न से करके 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आदत बन जाएगी, आप देखिएगा कितना फास्ट हो जाओगे और उनको विचार पाओगे, बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। तो हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर वाइज पी/क्यू के लिए फिर वेट करिए, हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी हाजिर होते हैं। उसमें फिर आपको हम हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू डू वर्बली, आपको अनदर चैप्टर का पी/क्यू कराएंगे, है ना। तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।